Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। चलिए कुछ आगे एग्जाम्पल देखते हैं। दिया गया है y बराबर log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस 10x। इसी का हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, या आप कह सकते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो इसमें दो चर है, एक y है और एक x है। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, मतलब dy बटा dx का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए y दिया है तो हो जाएगा dy बटे dx। log का बेस कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानते हैं, e मानते हैं। तो होता है log x का अवकलन 1 बटा x। ये हो जाएगा 1 बटा x के स्थान पर दिया है ऑफ sec x प्लस tan x। यही लिख दीजिए sec x प्लस tan x। स्मार्ट कैंसिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे ओनली x होना चाहिए, लेकिन कई लोग सम्मिलित हैं यहाँ पे, तो आप लिखेंगे गुणे डी बाई डी एक्स। जो दिया गया है x के स्थान पर वही लिख लेंगे। तो चलिए ये आपका हो जाएगा sec x का अवकलन का फार्मूला हम पीछे पढ़े थे। sec x का होता है sec x इंटू tan x, और tan x का अवकलन पढ़े थे sec स्क्वायर x। इस साइड का गुणा अंश में हो जाएगा, बटे का दिया है sec x प्लस tan x। देखिए sec x दोनों में है तो कॉमन ले लिया जाए, ये हो जाएगा sec x कॉमन तो भाग देंगे, कट जाएगा। tan x, ये भी sec x एक ठे कट जाएगा, sec x बटे sec x प्लस tan x। जो ही बचा है लिख देंगे, ये बराबर है, कट जाएगा, आ जाएगा हमारा sec x। यही का कहलाएगा आंसर, हमारा कहलाएगा या dy बटा dx का मान कहलाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल दिया है y बराबर cos ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x। तो चलिए y का अवकलन dy बटा dx, cos का अवकलन माइनस साइन, एंगल में जो दिया है वही लिखेंगे, a cos x प्लस b sin x। तो cos का रूल जो है वो यही कहता है कि यहाँ पे एक अक्षर होना चाहिए, चर एक अक्षर में है नहीं, तो हमारा स्टेप बढ़ जाएगा। गुणे का लिखेंगे d बाई डी एक्स। जो यहाँ पे एंगल में लिखा है वही लिख देंगे, a cos x प्लस b sin x। चलिए अब इसको थोड़ा सरल कर लिया जाए। तो अब इसका अवकलन कर लीजिए। cos का अवकलन का होता है माइनस साइन होता है, इसलिए इसका अवकलन बाद में लिखेंगे, और साइन का प्लस cos होता है तो इसको पहले लिख देंगे। तो साइन का अवकलन या ऐसे ही रहने दीजिए, जिस क्रम में उसी क्रम में रहने दीजिए। ये हो गया माइनस cos का अवकलन
माइनस साइन एक्स प्लस साइन का अवकलन हो जाएगा कास एक्स, और यहाँ आगे बचा हुआ है इंटू साइन ब्रैकेट में ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स। माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए साइन एक्स माइनस हो जाएगा ए बी कास एक्स इंटू साइन ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। y का अवकलन dy बटे dx। एक घात अचर है, तो हम फार्मूला पढ़े थे चर की घात अचर, माने x की पावर n का फार्मूला पढ़े थे। तो चलिए हमारा चर हो गया, घात अचर है, तो घात का आगे गुणा कर देते हैं और घात में से एक कम कर देते हैं। ये 3 का आगे गुणा हो जाएगा, घात में एक कम, 3 है तो 2 हो जाएगा। लेकिन चर में एक अक्षर होना चाहिए, एक्स खाली होना चाहिए, इसके साथ साइन भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, गुणे डी बाई डी एक्स। क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस आगे आ जाइए, ये भी चर की घात अचर वाला फार्मूला, माने एक्स की पावर n वाला लगेगा। तो घात का आगे गुणा, घात में से एक कम, तो 6 का आगे गुणा हो जाएगा, 6 कास, एक कम कर देंगे पावर में तो 5 आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ एक अक्षर होना चाहिए, लेकिन इस x के साथ कास भी है, तो अगला स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, डी बाई डी एक्स। खाली x होना चाहिए, उसके जगह पे क्या है, कास x है, तो हो जाएगा कास x। चलिए साइन x का अवकलन आप जानते हैं, कास x होता है, ये हो जाएगा 3 कास एक्स, आई का बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये देखिए कास एक्स का अवकलन माइनस साइन होता है, तो माइनस प्लस का गुणा का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन एक्स, इंटू ये दिया है कास की पावर 5 एक्स, लेकिन 6 भी है, चलिए 6 को आगे कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 कास की पावर 5 एक्स इंटू कास एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर का, सॉरी कास एक्स का क्या अवकलन होता है, माइनस साइन, तो माइनस का इसमें गुणा कर दिए, माइनस हो गया, ये साइन एक्स यही रहने देंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है y बराबर 1 माइनस कास 2x बटे 1 प्लस कास 2x। तो देखिए अवकलन करने से पहले कोई क्वेश्चन अगर सरल होने लायक है तो आप उसे सबसे पहले सरल कर लेते हैं, उसके बाद उसका हम अवकलन का करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 1 माइनस कास 1 प्लस कास, यह सरल होने लायक है, इसलिए इसे थोड़ा सरल कर लिया जाए, उसके बाद इसका अवकलन ज्ञात किया जाए। क्योंकि सॉरी आप जानते हैं कि ये अंश है, ये हर है, अंश और हर के अवकलन का अभी फार्मूला पढ़े थे।
तो अंश और हर के अवकलन का फार्मूला आप पढ़े थे, तो आप तुरंत अंश और हर वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। पहले आप इसको सरल कर लेंगे। जब सरल हो जाएगा तो उसके बाद देखा जाए कौन फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए, कास 2 थीटा का फार्मूला हम पढ़े हैं, 2 कास स्क्वायर माइनस 1। कोण में जितना दिया रहता है 2 से भाग दे देते हैं, तो वही थीटा बचेगा, तो वही इसका एंगल थीटा होगा। और यह इसके बराबर भी कास 2 थीटा होता है और इसके बराबर भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कास 2 थीटा का ये फार्मूला तब लगाया जाता है जब कास प्लस में दिया जाए, जैसे इसमें प्लस में है तब ये लगेगा। अगर कास माइनस में है तब ये फार्मूला लगे, जैसे यहाँ पे माइनस कास है, तो ये वाला फार्मूला प्लस है तो यह वाला। तो देखिए, इस फार्मूले का यूज हम करते कैसे हैं। जैसे कास लिखा गया हो तो हम विदाउट टेंशन 2 कास स्क्वायर माइनस 1 लिख देते। कास अगर कहीं लिखा गया है तो हम क्या लिखेंगे, 2 कास स्क्वायर माइनस 1। एंगल में जितना भी दिया रहेगा हमेशा इसे में 2 से भाग देंगे, माने एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा वही इसका एंगल हो जाए। 2 से 2 कट जाएगा, थीटा बचेगा, वही इसका एंगल हो गया। तो चलिए, ये हो जाएगा y बराबर 1 माइनस कास माइनस में अगर दिया है तो आप लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अगर कास माइनस में क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसके बाद कोण में जितना दिया रहेगा उसमें 2 का भाग दे दें, तो 2 कट जाए, क्या बचेगा x, वही इसका एंगल हो जाएगा। नीचे है 1 प्लस कास किस में है, प्लस में है, तभी वाला फार्मूला लगाए। माने अगर प्लस कास है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे 2 कास स्क्वायर माइनस 1। सीधे सीधे कितना लिखेंगे, 2 कास स्क्वायर माइनस 1। अगर प्लस कास है क्या लिखेंगे, 2 कास स्क्वायर माइनस 1। दूसरा नियम है कोण में 2 से भाग, यही कोण इसके पास है, 2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x, वही इसका एंगल हो जाएगा, माने कोण हो जाएगा x। ये हो गया 1, माइनस का गुणा करेंगे, ब्रैकेट टूट जाएगा और चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस 1 है तो माइनस 1, ये माइनस है तो प्लस 2 साइन स्क्वायर x 1 प्लस, आगे प्लस है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, ब्रैकेट भाग जाएगा, 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 कास स्क्वायर x। ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर x। ये y का मान आ गया। तो जब y का मान tan स्क्वायर x आ गया, अब इससे ज़्यादा ये सरल होगा नहीं, तो अब इसका अवकलन कर दिया जाए। तो चलिए, y का अवकलन dy बटा dx हो जाएगा। ये चर की घात अचर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो अभी वहाँ देखे थे एग्जाम्पल, जैसे साइन की घात 3 दिया था, तो अभी लगा है क्वेश्चन, तब ये घात का आगे गुणा हो जाए, घात में से 1 कम।
जब एक कम करेंगे 2 में से 1 जाए, 1 घात 1 लगाया नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा 2 tan x गुणे d बाई dx। यहाँ तो एक अक्षर होना चाहिए, लेकिन उसके जगह पे tan x है, तो d बाई dx लिखने के बाद वही लिख देंगे tan x। ये हो गया 2 tan x, और tan x का अवकलन आप जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर x। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है y बराबर अंडर रूट। 7वां एग्जाम्पल, y बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x बटे 1 प्लस साइन 2x। है तो सिद्ध कीजिए कि dy बटा dx प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बराबर 0। यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए ये हो जाएगा y बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x बटे 1 प्लस साइन 2x। तो हमने बताया था कि अगर भिन्न में कोई फंक्शन आपको दिया गया हो तो पहले आप उसे सरल करते हैं, जब सरल हो जाता है तब हम उसका अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले इस अंदर वाले को सरल कर लिया जाए। तो आप फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तथा दूसरा फार्मूला पढ़े हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिखा हो और कोण बराबर हो तो इतने का मान क्या आता है, 1 आता है। अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ हो तो आप साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो कोण बराबर लेना है हमें अपने फ़ायदा के अनुसार एंगल बराबर कुछ भी ले सकते हैं। अगला फार्मूला है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो ये फार्मूला बताता है कि अगर साइन कहीं भी लिखा गया हो तो आप लिखेंगे 2 साइन इंटू कास। अगर साइन कहीं लिखा है तो आप लिखेंगे 2 साइन इंटू कास। उसके बाद कोण में 2 से हमेशा भाग देंगे, ये 2 का लिया थीटा बचेगा, तो वही दोनों का लिख दिया गया, कोण लिख दिया गया। तो हम इसको सोच रहे हैं कि करड़ी को क्या किया जाए, भगा दिया जाए। तो चलिए भगाने का प्रयास करते हैं।
ए हो गया y बराबर अंडर रूट, यहाँ 1 लिखा है। अगर 1 कहीं भी लिखा हो तो आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर। इसका एंगल आप कुछ भी लेंगे, जो भी लेंगे, दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए, और वह एंगल हम अपने फ़ायदा के अनुसार डिसाइड करते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ देखिए साइन लिखा हुआ, क्या लिखा है? तो अभी हमने आपको यहाँ पे समझाया कि अगर साइन लिखा हो तो लिखते हैं 2 साइन इंटू कास, या आप ये भी लिख सकते हैं 2 कास इंटू साइन लिख सकते हैं। और कोड में हमेशा कै का भाग? 2 का भाग। 2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x, वही इसका एंगल हो जाएगा। तो देखिए इनका कोण का आ गया x, तो इन्हीं के कोण के आधार पर इन दोनों का कोण हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। जितना इसका कोण आएगा वही कोण हम इसका लेंगे। x आया है, x इसका भी कोण हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा हो, एंगल बराबर हो तो इसका मान 1 हो जाता है। देखिए थोड़ा से कारण यहाँ पे है कि जो फार्मूला हम बनाने वाले हैं tan का बनाने वाले, तो tan का फार्मूला जैसे आप tan a प्लस बी का पढ़े होंगे या tan a माइनस बी का पढ़े होंगे, तो tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। वही फार्मूला लाने का प्रयास हम कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा क्रम हमने बदल के लिखा है कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और इसमें भी 2 साइन इंटू कास बताए थे, तो हमने वही कास इंटू साइन कर दिए। तो इसी क्रम में नीचे वाले को भी सरल कर लिया जाए, सब वही है, खाली माइनस के जगह पे प्लस है। तो 1 का मान हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन 2x है तो 2 कास एक्स इंटू साइन एक्स। चलिए हमारा फार्मूला बन गया अंडर रूट कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जैसा कि आप फार्मूला पढ़ें a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं पहले की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2, माइनस लगा है तो -2 फार्मूला में, गुणे पहला पद कास एक्स है, गुणे दूसरा पद साइन एक्स है। तो बताइए आप इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आप इसे सरल करेंगे तो आ जाए। वही कंडीशन यहाँ भी है। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का क्या होता, पहले की घात 2 वही लिखा है, कास स्क्वायर एक्स, दूसरा का साइन है, साइन की घात 2 है, बीच में प्लस है तो +2 हमारा फार्मूला से हो जाएगा, गुणे पहला पद कास एक्स, गुणे दूसरा पद साइन एक्स। तो आप जानते कितने को इतना लिखा जा सकता है। अब देखिए पावर 2 अंश का भी है, हर का भी, टोटल की घात 2 है, यहाँ भी टोटल की घात 2 है, तो घात 2 कौड़ी लेके भाग जाएगा और आपके पास बचेगा कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स प्लस साइन एक्स।
तो हमने प्रयास किसका कर रहे थे, tan a माइनस बी का फार्मूला बनाने के लिए। तो होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो हम पहले इसको tan में ट्रांसफ़र करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए काश अगर कामन ले लिया जाए तो काश में भाग हो जाएगा, एक आ जाएगा माइनस, साइन में काश से भाग देंगे तो साइन बटा काश हो जाएगा, साइन बटा काश बराबर tan हो। तो हम सोच रहे हैं ऊपर नीचे जो है काश कामन ले लिया जाए, ये हमारा हो जाएगा काश x कामन, तो भाग देंगे, कट जाएगा, एक आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन बटा काश बराबर का होता है tan हो जाएगा। हर में भी काश x कामन ले लिया जाए तो भाग देंगे, कट जाएगा 1 प्लस साइन बटा काश बराबर का होता है tan x। ये देखिए काश x से काश x कट जाएगा, आ गया आपका 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। tan में तो हमने बदल लिया। अब मामला ये है कि हमने जो फार्मूला पढ़ा था tan a माइनस tan b, तो पहले वाले में tan है नहीं, तो हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो ये कि यहाँ लिखा भी है 45 अंश को क्या कहते हैं, रेडियन में π/4, रेडियन में 45 अंश को क्या बोलते हैं, π/4। तो चलिए जो है ये आपका y बराबर हो जाएगा tan 45 अंश माने π/4, इसी का मान 1 होता है तो 1 को हटा के रख दिया गया, माइनस tan x बटे 1 प्लस, एक तो सबका गुणनखंड होता है जैसा कि हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा 1 गुणे tan, अरे एक का गुणा tan में करेंगे तो tan ही आएगा, तो 1 इंटू tan, तो 1 tan कितने का मान होता है 45 अंश, माने tan π/4 इंटू tan x। अब देखिए जो है हो गया ना हमारा फार्मूला tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। कहने का मतलब हमारा सीधा सीधा है कि अगर कहीं पर अंश में tan माइनस tan लिखा गया हो और हर में 1 प्लस tan इंटू tan, पहले का कोड पहले के बराबर, दूसरे का कोड दूसरे के बराबर हो, tan माइनस tan 1 प्लस tan इंटू tan लिखा गया हो, पहले का एंगल पहले के बराबर, दूसरे का एंगल दूसरे के बराबर हो, तो आप लिखेंगे tan पहले का एंगल π/4, यहाँ माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस लगा रहेगा तो प्लस लगाएंगे, तो माइनस दूसरे का कोण। ये आपका इसे सरलतम रूप में ला दिए। अब इससे ज़्यादा ये सरल होने वाला नहीं है, तो अब इसका क्या कर लिया जाए, अवकलन कर लिया जाए। तो y का अवकलन dy बटे dx, tan का अवकलन sec स्क्वायर π/4 माइनस x गुणे d/dx। क्योंकि आप tan का अवकलन जो पढ़े थे उसमें यहाँ एंगल में केवल एक अक्षर x रहता था और यहाँ पे एक से अधिक लोग आ गए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, गुणे d/dx एंगल में जो दिया है वही लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा π/4 माइनस x।
तो चलिए और सरल कर लिया जाए। डी वाई बटा डी एक्स बराबर है, देखिए डी एक्स लिखा, चर हमारे पास एक्स है, तो पाई बाई 4 अचर राशि है। अचर राशि का अवकलन 0 होता है, 0 माने कुछ, ई का बचा माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है 1, तो -1 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -1 का गुणा सेक स्क्वायर में करेंगे तो सेक स्क्वायर ही रहेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब सबको बाईं तरफ ले लीजिए, तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देते हैं 0। तो चलिए यही हमें सिद्ध करना था, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया।